नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए आज हम बनाएंगे मेथी दाना लड्डू। मिक्सी जार में डाल के ना पीस लेंगे। हाफ पोर्शन में इसको पीस लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये हमने पीस लिया इसे। ठीक है, अब हम इसे भी बाकी का भी पीस लेंगे और ये जो है पिसा हुआ इसको एक छन्नी से छान लेते हैं। देखिए, जो ये दरदरा सा रह गया ना, इसको भी इसी में वापस डाल के पीस लेते हैं। तो इसी तरीके से सारा मेथी दाना पीस के हम रख लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये हमने सारा मेथी दाना अपना पीस लिया है। ठीक है, इस तरीके से छानते हुए हमने सारा ही पीस लिया है। ये बहुत फाइन नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं, दरदरा ही है। ठीक है, इससे ज्यादा मिक्सी में हो भी नहीं पाएगा। ठीक, कम से कम 3-4 घंटे के लिए गर्म दूध में ना, हल्का गुनगुने दूध में भिगो के रख लेंगे। ठीक, अब हम इसे हल्का गुनगुना दूध इसमें डालते जाएंगे, हिलाते जाएंगे, डालते जाएंगे। दूध डालने से क्या होगा ना, जो मेथी का कड़वापन है वो कम हो जाएगा और ये भीग जाएगी तो बहुत सॉफ्ट भी हो जाएगी लड्डू बनाने के लिए। तरीके से सारे मेथी को दूध में भिगो के रख लिया है। अब ये देखिए किस तरीके से इसका है। 3 घंटे के लिए रख देते हैं और मेथी हमारी फूल जाएगी। उसके बाद हम इसको देखेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 4 घंटे बाद मेथी दाना फूल कर अच्छे से बिल्कुल फूल गया है। तो देखिए, अब ये लड्डू बनाने के लिए तैयार है। इसको अब हम भून लेंगे, घी में अच्छे से भून लेंगे। ठीक है, और ये हमारी क्वांटिटी थी 250 ग्राम। हमने इसमें मेथी दाना लिया था, 250 ग्राम ही इसमें दूध लगा था भिगाने में। ठीक है, फूल कर ये दुगना हो गया है इस तरीके से। अब हम इसको कढ़ाई में भून लेते हैं। मेथी दाने को भूनेंगे तो इतना ही इसकी कड़वाहट खत्म हो जाएगी। बहुत ही अच्छे बनके ये लड्डू तैयार होंगे और लंबे समय तक चलेंगे। तो देखिए मेथी दाना बिल्कुल अच्छे से भून गया है। इस तरीके से घी भी इसने छोड़ दिया है। अब हम इसे एक बर्तन में, खुले बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। तो चलिए, जब तक मेथी दाना ठंडा हो रहा है तब तक हम गोंद भी भून लेते हैं। गोंद को बहुत ही धीमी आंच पे भूनना है यहाँ पर। ठीक है, हमने 100 ग्राम गोंद भून ली है। और अब हम डाल लेंगे यहाँ पे, अब बादाम भी डाल लेते हैं। बादाम को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे और बादाम की क्वांटिटी हमने 150 ग्राम ली है। ठीक है, तो अब इसे हम भून लेंगे अच्छे से। और बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनना है, बस ध्यान रखना है कि जले ना। तो चलिए, बादाम हमारा लगभग भून चुका है। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। और अब इसके बाद काजू भी हमने डाल लिए हैं और काजू को भी बस रोस्ट करना है। काजू बहुत जल्दी जल जाता है, तो बस इसका ध्यान रखें। इसको भी अब हम भून के निकाल लेते हैं। ठीक है जी। और अब हमने डाल लिए हैं किशमिश। तो किशमिश को थोड़ा सा फूलने देना है, बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बस फूलने देना है इसको और ये बस हो जाएगा। तो चलिए, किशमिश भी हमने निकाल दी। तो फ्रेंड्स, यहीं पर अब हम आटा भी भून लेते हैं और आटे को भूनते बहुत ही धीमी आंच रखनी है। ध्यान रहे कि आटा जले ना।
और जब भी आटा वगैरह भूने ना तो थोड़ा सा मोटे तले का बर्तन लें और बहुत धीमी आंच पे इसको भूनें। तो आटे की क्वांटिटी मैंने 250 ग्राम ही ली है। जितना मैंने मेथी दाना लिया था उतना ही मैंने आटा लिया था। तो चलिए जी, यहाँ पर हमारा मेथी दाना बिल्कुल ही ठंडा हो गया है और अब हम इसे एक बार और मिक्सी में इसको ग्राइंड कर लेते हैं, क्योंकि जब हमने पहले इसको भूना था ना तो उस समय पे थोड़ा दरदरा हुआ था, अच्छे से ग्राइंड नहीं हुआ था। तो एक बार इसको और ग्राइंड कर लेते हैं। ठीक है, मिक्सी में इसको डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लें और थोड़ा सा और महीन कर लें। और ये देखिए, ये हमने महीन कर लिया है। अब बहुत बारीक हो चुका है तो इसके लड्डू आसानी से बन जाएंगे। सारा ही हम इसे ग्राइंड करके रख लेते हैं। सारा का सारा दोबारा से इसको ग्राइंड कर लिया है और आप देखिए भूनने के बाद इसकी क्वांटिटी भी कम हो गई है। इसके अंदर जितना भी मॉइस्चर था वो निकल गया, तो उसके वजह से इसकी क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, और इसकी भूनने से और दूध में भिगोने से जो इसकी कड़वाहट है वो कम हो जाती है। और मेथी की तासीर वैसे भी बहुत गर्म होती है, तो सर्दियों में इसके लड्डू शरीर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। और वैसे भी बालों के लिए तो मेथी है ही लाभदायक, हमारे लीवर के लिए और बालों के लिए। ठीक है, तो तासीर इसकी गर्म है, तो सर्दी ही इसके लड्डू बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए अब ये इसी में चलाकर दोबारा से बिल्कुल इसको बारीक कर लिया है। ठीक है, और अब इसको हम क्या करेंगे, मैं एक बार इसको और भून लूँगी, ताकि अगर मान लीजिए इसमें थोड़ा भी मॉइस्चर हो ना वो ख़त्म हो जाए। और जिससे कि मॉइस्चर अगर इसका ख़त्म हो जाएगा तो लड्डू काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होंगे। तो अब हमने इसे भून लिया है और यहीं पर देखिए, और अब ये आटा जो हमने भून के रखा था इसे भी ले लेते हैं। और जो गोंद हमने लिया था ये भुना हुआ, साथ ही में हमने जो काजू बादाम वगैरह लिए थे ना, वो हमने थोड़ी सी क्वांटिटी इनकी ज़्यादा ली थी ताकि बैलेंस इसका हो जाए, क्योंकि मेथी थोड़ी कड़वी होती है। तो अगर मेथी हम ज़्यादा ले लेंगे और ये सब चीज़ें थोड़ी कम लेंगे तो वो अपना। तो ये हमने मखाने ले लिए हैं और 100 ग्राम हमने मखाने लिए थे, उनको हमने भून के पीस के रख लिया है। और अब ये जो गोंद है ना, चाहे तो आप इसको ऐसे ही क्रश कर लें। ठीक है, गरम गोंद को किसी भी बर्तन से, जैसे लोटे से, गिलास से या फिर बेलन से क्रश कर लें। मैं इसे थोड़ा सा ना मिक्सर ग्राइंडर में बारीक पेस्ट बनाऊंगी। ठीक है, वो अगर आपको थोड़ा सा पसंद है जो मुंह में आता है तो आप इसको हाथ से ही क्रश कर सकते हैं। ये इजीली हो जाता है, देखिए बहुत ही इजीली हो जाता है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ठीक है, अपने टेस्ट के गोंद को हमने मिक्सी में पीस लिया है। बाकी के जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उनको भी हम पीस लेते हैं। काजू को भी हमने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है। अब ये मखाने जो भून के हमने पीस लिए थे, तो ये किशमिश भी हमने इसमें ग्राइंड कर लिया था मिक्सी में, उसे भी डाल दिया है। और ये हमने खांड ले ली, खांड भी इसमें मिला देंगे। खांड की क्वांटिटी मैंने 1.25 किलो ली है। 1.25 किलो मैंने इसलिए ली है क्योंकि जो मेथी है, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, मेथी की कड़वाहट होती है, तो थोड़ा अगर मीठा ज़्यादा डालेंगे तो उसकी कड़वाहट दब जाएगी। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें मीठे की क्वांटिटी ज़्यादा डलती है। अब रहा यहाँ पर हमने जी सब मिक्स करके ना घी भी डाल दिया था। घी का मेजरमेंट क्या होता है ना, वो थोड़ा वीडियो में से स्किप हो गई थी घी डालते हुए की। तो घी का मेजरमेंट ये होता है कि एक तो जितना हमें भूनने में ड्राई फ्रूट घी लगा, और साथ में जो उसके बाद जब हम सारी चीज़ें मिला लेते हैं तो उसको इतना हिसाब होता है कि लड्डू हमारे बनने चाहिए। ठीक है, जब तक लड्डू नहीं बनते इट मीन्स कि घी की ज़रूरत हमें है। अगर हमें लगता है कि अब हमारे लड्डू बनने को परफेक्ट है तो वहाँ पे घी इनफ रहता है। ठीक है, तो घी हमेशा आप गरम ही डालें। ठीक है जी, तो अब ये मैंने घी तो गरम करके डाल दिया था, साथ ही में ये लड्डू को मैं बांधते जाती हूँ। इसी तरीके से सारे लड्डू बन जाएंगे हमारे। ठीक है,
देखिए सारे लड्डू बनके हमारे तैयार हैं। मेथी में जी बिल्कुल औषधीय गुण होते हैं, तो ये लड्डू आप सर्दी में ज़रूर बनाएं और